ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। जो आज का सूत्र है, आज का जो श्लोक है, वो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है। कल हमने 9वां श्लोक किया। श्लोक ऐसा है, अभी संजय ही कह रहा है, धृतराष्ट्र से संजय ही कह रहे हैं कि क्या स्थिति है वहां की। तो पहले तो उसने बोला संजय ने कि वो बैठ गए। अब दूसरा श्लोक बोलते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तम उवाच, उस अर्जुन को, उवाच यानी बोले। कौन बोले? ऋषिकेश यानी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण बोले। प्रहसन्नव, प्रहसन मतलब अपन कभी नाटक प्रहसन करते ना, प्रहसन शब्द संस्कृत से आया है। आपने नाटक प्रहसन का नाम सुना होगा। प्रहसन का मतलब होता है प्रसन्नता, हंसते हुए, है ना। इब इस तरह, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो है अंतर्यामी ऋषिकेश हंसते हुए बोले। और दोनों सेनाओं के मध्य में विषीदंत यानी शोक करते हुए अर्जुन को भगवान इस प्रकार बोले, यह वचन बोले। तो धृतराष्ट्र जो है उसको संजय सुना रहे हैं। एक संजय आपके अंदर भी है, जो आपके अंतर जगत की भाव दशाओं को अज्ञान के साथ साझा करता है, शेयर करता है। फिर भी अज्ञान को अहंकार के साथ मोह के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। एक संजय है जो अंदर कहता है कि शराब मत पियो। एक संजय है जो अंदर कहता है कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। एक संजय है जो अंदर कहता है कि मांस मत खाओ। एक संजय है जो अंदर कहता है कि अरे बेवकूफ, परमात्मा तत्व की ओर चल, इस संसार में कुछ नहीं रखा। लेकिन इसके बाद भी जो अंदर का जो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र अंधा राजा है, उस अंधे राजे यानी जीव को अपने अहंकार रूपी जो उसका पुत्र है, युवराज है, उसके अलावा उसको कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के सिवा किसी का भी भला नहीं सोचता था। अगर वो किसी का भला सोचता था तो केवल दुर्योधन का भला सोचता था। ऐसे ही अर्जुन रूपी जो जिज्ञासु है, वो जीव का जब तक जीव का कल्याण नहीं प्रारंभ होता, तब तक वो जीव जिज्ञासा की ओर नहीं बढ़ता। यानी जीव का जिज्ञासु होना उसके कल्याण का प्रथम संकेत है। जीवन की दशा में जिज्ञासा का फूल खिलता है और साधना ध्यान रूपी प्रक्रिया से वो मेथड है, वो उसका जो विधि है फूल की ब्लॉसम खिलने की, साधना ध्यान से
की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है जैसे कि कोई भंवरा आकर किसी फूल में परागकण छोड़ जाता है, ऐसे सदगुरु अपना ज्ञान का कण जो है उस फूल में छोड़ते हैं। जिज्ञासु रूपी फूल में सदगुरु के वचन और प्रवचन और कृपा और प्रेम और मार्गदर्शन, इसका जो परागकण है वो सदगुरु की कृपा दृष्टि उस जिज्ञासा रूपी फूल को निषेचित करती है और वह निषेचित फूल फल बनने की ओर बढ़ने लग जाता है। आप सोचो, यदि समय पर फूल को परागकण नहीं मिले तो फूल मुरझा कर गिर जाएगा डाली से, फूल का कोई मायना नहीं रहेगा, फूल सड़ जाएगा। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति में जिज्ञासा हो और सदगुरु ना मिल पाए, उसकी जिज्ञासा व्यर्थ है, वो भटक भटक नर मरे गुरु बिन राह न पाई है, वो भटक भटक के मर जाता है। उसको उसके जीवन में वह जिज्ञासा रूपी फूल फल बनने की ओर नहीं चल पाता। तो जो जिज्ञासा रूपी फूल है वो सदगुरु की कृपा दृष्टि से फल बन जाता है ना। ऐसे करी गुरुदेव कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी गुरु महाराज की कृपा होती है, तब वह समय आने पर जो माया रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष से टप से गिर के अलग हो जाता है। और पका हुआ जो फल है, आप तो जानते ही हैं, किसी न किसी की भूख बुझाता है वो, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की और अन्यथा नहीं तो फिर नीचे गिरता है तो कीड़े मकोड़े की, किसी न किसी की भूख बुझाता है। ऐसे ही जो पका हुआ फल होता है, यानी जो परमात्मा में जागा हुआ व्यक्ति होता है, वो समाज में, देश में, अपने उसमें परमात्मा के जिज्ञासुओं में किसी न किसी की जो है भूख जरूर बुझाता है, वो किसी न किसी को तृप्त जरूर करता है। उसके होने से लोगों को तृप्ति प्राप्त होती है और परमात्मा की अखंड चेतना में लीन होकर वह फल सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। उस अर्जुन को जो आज दोनों सेनाओं के बीच में जन्म मरण रूपी माया और अस्तित्व रूपी कृष्ण, इन दोनों के बीच में अर्जुन खड़ा है, उसे माया अवश्य मोहित किए हुए है, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली है कि उसके सामने कृष्ण है। एक गीत था पुराना, मुझे पसंद था कि दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, कोई कोई अपने गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, राह दिखाते जाए सतगुरु प्यारे। सतगुरु है तो जिंदगी भी ये नसीब है, दुनिया में ऐसा। तो सतगुरु जो है उनकी जब तक कृपा ना हो, तो सदगुरु खड़े हैं एक तरफ, अर्जुन को क्या चिंता है, लेकिन वो जानता नहीं है अभी सदगुरु को, वो मोह की दशा में मोहित है, इसलिए वो शोकाकुल है। इसलिए यहाँ पर भी सिद्धांत को कहा है। और अंतर्यामी जो परमात्मा है उनको यहाँ ऋषिकेश कहा है। क्यों? कि सदगुरु की महिमा तो अर्जुन भले ही न जानता हो और ना उनकी गुरु शक्ति को जानता है और ना उनके अहैतुक कृपा को जानता है और ना ही उनकी त्रिगुणातीत अवस्था को जानता है। जैसे कोई धनवान आदमी होता है, वो गलती से अपना धन कहीं गाड़ दे और उस जगह को भूल जाए, चोर डाकू के डर से
वो अपना धन कहीं गाड़ दे जमीन में और फिर उस जगह के चिन्ह को भूल जाए और फिर वो ऐसा कंगला भुकड़ा जैसा परेशान होता हुआ भिखारियों जैसा दयनीय जीवन व्यतीत करे। बस यही हालत है जिज्ञासु की। वह अपना आत्म तत्व रूपी जो अक्षय निधि है, अक्षय धन है, जो उसके जन्म जन्म की गरीबी को दूर कर सकता है ना, वो इतना बड़ा आनंद का महानद है, इतना बड़ा सागर है आनंद का। उस सागर को खबर भूलकर और वो विषय के बूंद बूंद उसको चाट रहा है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मानंद जी महाराज ऐसा कहते थे कि चंचल मन निश दिन भटकत है, भटकत है भटकावत है। उसका एक पद ऐसा है कि आत्मानंद त्याग कर मूर्ख और विषय रस को गटकत है। तो ये विषय का जो विष है इसको गटक रहा है और पागलों के समान संसार में जीता है और पागलों के समान मर जाता है। तो ये जीवन में अगणित शोक हैं व्यक्ति के। इसी की दशा का परिचायक, इसी का एक प्रतिनिधि विषिदंत यानी अर्जुन है। आपको पता नहीं कौन सा शोक, कौन सा मोह, कौन सी चिंता न जाने कब आपको घेर ले, न जाने कब आप पर आक्रमण कर दे। आप अच्छे भले बैठे हैं और 20 साल पुरानी कोई बात आपके अंतर मन में उभर आए और आप बैठे बैठे अशांत हो जाएं। जाने क्यों यह अंतःकरण उस पर चढ़ बैठता है बेचारे जीव पर, और छोटे छोटे असहाय शिशु के समान वो पड़ा हुआ है। जीव कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है, जैसे कोई अवैध संतान को कोई माँ और कचरे में फेंक कर चले जाती है नवजात शिशु को, ऐसे ये बेचारा जीव जो है इस अविद्या के कचरे में पड़ा है। और काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान है, मद है, मत्सर है, शोक है, ये इसको नोच नोच कर खा रहे, इसको नोच नोच कर खा रहे जीवन। ये जो कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते हैं, इसको नोच नोच कर खा रहे। कम से कम अगर जिज्ञासु सद्गुरु से मिल जाए तो ज्यादा कुछ नहीं मिले उसको तो ये कुत्तों से तो भी बच जाएगा, ये कुत्तों से उसकी अभिरक्षा हो जाएगी। इसलिए अर्जुन तो भाग्यशाली है, उसके सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं, लेकिन संसार के अन्य जो जिज्ञासु हैं वो इतने भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं है ना। अर्जुन का जो शोक है वो कृष्ण की जो मुस्कुराहट है उसमें बहुत अंतर है। अर्जुन का शोक मूर्छा का शोक है और कृष्ण की जो मुस्कुराहट है वो अस्तित्व के आनंद की लहर है, सुबास है, परिचायक है उस अनंत शीतलता की। वो शीतल बयार है, वो आनंद के सिंधु से आ रही है। अंतर्यामी होना परमात्मा का अभिरक्षण है प्यारे बच्चों। परमात्मा दोनों जगह है, बाहरयामी भी है और अंतर्यामी भी है। परंतु बाहरयामी, बाहर के परमात्मा के आयाम से तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। तुम्हें कोई बाहर रोटी, गुलाब जामुन, बर्फी, रबड़ी बाहर तुम्हारे शरीर से लपेट दे, चुपड़ दे, मसल दे तुम्हारी स्किन में, गुलाब जामुन, रबड़ी, मलाई और जो तुम्हारा बादाम वगैरह का पेस्ट तुम्हारे पूरे बदन में मसल दे, मुंह में बांध दे पट्टी, तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब अंतर्यामी भोजन से ही तुम्हारा पेट भरता है तो परमात्मा बाहरयामी तुम्हारे क्या काम आएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन जब तुम्हारे अंदर फेफड़ों में जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वो अंतर्यामी ऑक्सीजन एक एक सेल में जाती है, तब वहां पर मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। अगर उस ऑक्सीजन को फेफड़े अगर
ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बना पाए तो आदमी मर जाता है। इसी तरह से जब तक अंतर्यामी परमात्मा, जब तक आपके अंदर का मौजूद अंतर्यामी जो परमात्मा है, वो परमात्मा जब तक, और बंद करो वीडियो, वेदांतानंद है, तो वह अंतर्यामी जो परमात्मा है, अगर वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे अंदर जब तक प्रकट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे बाहरयामी परमात्मा से तुम्हारा काम नहीं चल सकता। जब तक तुम्हारे अंदर का परमात्मा को तुम नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे बाहर वाले परमात्मा से तुम्हारा काम वैसे ही नहीं चल सकता। जैसे भोजन जब तक अंदर नहीं जाता, ऑक्सीजन जब तक अंदर नहीं जाती, और तो और पुरुष के तेज कण जब तक अंदर नहीं जाते, तब तक कोई शिशु भी नहीं होता माँ के गर्भ में। इसी तरह से तुम्हारी सारी क्रियाएं आंतरिक है, लेकिन तुम परमात्मा अकेला बाहर ढूंढ रहे हो। इसलिए गीता के इस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है, यानी अंतर्यामी कहा है, यानी हृदय में रहने वाला कहा है। ये कितना क्रांतिकारी और कितना महान शब्द है। ऐसा है कि जो अंदर परमात्मा है वही तुम्हारा अंदर का सद्गुरु भी है। जैसे तुम्हारी ऑक्सीजन अंदर जाकर तुमको जीवित रखती है, जैसे तुम्हारा भोजन अंदर जाके तुम्हें जीवित रखता है, जैसे तुम अंदर से खुश होते हो तो ही खुश होते हो, ऐसे अंदर मौजूद जो परमात्मा है वो तुम्हें अंदर से पुकारता है, और जब तुम उसकी पुकार को सुन लो तो ही तुम धन्य हो सकते हो, तो ही तुम इस शोक से मुक्त हो सकते हो। अर्जुन पूछता था ना कि शोक से मुक्ति का कारण नहीं देखता हूँ, तो ये एक शब्द में इतना गहरा गहरा अर्थ है कि ऋषिकेश का मतलब होता है कि भगवान अंदर हैं, अंदर तुम्हारे आत्मा में आत्मा रूपी बन के बैठे हुए हैं, और तुम्हारे अंदर के सद्गुरु ही तुम्हारी आत्मा भी है, और वो अंदर से पुकारते हैं, अंदर से आवाज लगाते हैं, अंदर आने को कहते हैं। इसी अंदर की जो पुकार है ये वेदों में आके रूपांतरित हुई, उपनिषदों में आके रूपांतरित हुई, गुरु के वचनों में रूपांतरित हुई। ये अंतर्यामी परमात्मा जो तुम्हारे अंदर विराजा है, वो इस शब्द के माध्यम से तुम्हें अंतर यात्रा के लिए पुकारता है कि चले आओ। और चले आओ में क्या होता है, तुम्हारी जिज्ञासा प्रथम चरण है। इसके बाद कोई बाहर तुम्हें सद्गुरु मिल जाए वो दूसरा चरण है। फिर तुम्हें साक्षी में ठहरना आ जाए वो उस परमात्मा की देहरी है। फिर तुम्हें ध्यान का द्वार खुल जाए, ध्यान करने लग जाओ, वो परमात्मा का द्वार है। फिर जो तुम्हारी भान अवस्था है वो गलियारा है। फिर जागरण वो कमरा है जहां तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा यानी अस्तित्व सद्गुरु बैठे हुए हैं। और परम जागरण वह परमात्मा की गोद है। जब तुम अंदर पहुंच जाते हो, छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के पिता अपनी गोद में बिठा लेता है, तो वह परम जागरण की अवस्था परमात्मा की गोद है। और वहां पहुंचने पर तुम्हारा जन्म मरण शोक द्वेष राग वगैरह सब कुछ समाप्त तो हो जाता है ना। और वहां सारे काट अंध उर के बंधन स्तर वहा, जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे बरदे बीणा वादनी बरदे। तो वहां तुम्हारे जो प्रज्ञा है, तुम्हारी सरस्वती है, सरस्वती शाश्वती जो परमात्मा के शाश्वत रूप में खड़ा कर दे, उस विद्या को सरस्वती कहा है। ये जो इन्होंने बाहर बना लिया है वो कुछ नहीं, सिर्फ प्रतीक मात्र है। तो तुम ऐसे हो भाई कि सुनने को राजी नहीं। परमात्मा लगा रहा है आवाज के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कह रहा है शिवोहम सोहम तत्वमसि, है ना। संसार सपना है, आ जाओ आ
आ जाओ, लेकिन तुम सुनने को राजी नहीं हो। तुम खेल रहे हो, माया में खेल रहे हो, और खेलते खेलते तुम्हारा समय समाप्त हो जाता है, सांझ हो जाती है जिंदगी की, और चले जाते हो। जैसे हम उस गीत में कहते हैं कि खेल में खेलता नित्य दुख झेलता ना अघाना, चाहे मरुथल के जल में नहाना। भगवान सद्गुरु कहते हैं सच्चिदानंद तू नित्य निरद्वंद तू जीवमान। तो ऋषिकेश शब्द का इतना गहरा अर्थ है भैया कि अंदर का जो परमात्मा है हृदय में विराजित, वो तुम्हें बुलाता है। कितना प्यारा शब्द ऋषिकेश, बहुत ज्ञानप्रद है, बहुत संसूचक है, बड़ी दिव्य इसमें देशना है, बड़ा दिव्य आध्यात्मिक संदेश है। इस शब्द में अद्भुत का रुझान है। ये कल्याण की चाबी है, कुंजी है, तुम्हारे अंदर के खजाने की चाबी है ना। तो यह ऋषि के शब्द के बाद आता इदम। इदम नाम परमात्मा का है। सद्गुरु हमेशा इदम बोलते हैं, और तदम नाम माया का है। इदम यानी प्रथम पुरुष है, वह परमात्मा प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष श्री सद्गुरु परम धाम सुखधाम, तो प्रथम पुरुष है। और तदम नाम माया का है। इस माया से दूर दूर तक भी परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब जैसे छोटा बच्चा रेत में घर बना के खेल रहा है, दूर दूर तक रेत और घर का कोई संबंध नहीं है। वो रेत के घर में ना वो सो सकता है, वो नहा सकता है, ना उसमें बैठ सकता है, ना छोटा सा घर है, पैर घुसेड़ के रेत में वो बनाता है, तो वो कुछ उसमें कर नहीं सकता, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद भी उसको रेत के घर में बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा आसक्ति है। ऐसे ही ये माया है नहीं, वो रेत घर नहीं है, फिर भी उस बच्चे का घर अगर तोड़ दो तो हो सकता है कि तुमको काट ले, हो सकता है कि वो रोने लग जाए, हो सकता है पत्थर उठा के तुमको मार दे। ऐसे तुम्हारे जीव जगत के लोग हैं। तुम्हारी माया में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन सद्गुरु तुम्हारे उस घरौंदे को तोड़ने की कोशिश करता है, तुमको उस असत्य में से हटाने की कोशिश करता है, तो तुम सद्गुरु के दुश्मन बन जाते हो, सद्गुरु की बुराई करने लग जाते हो, सद्गुरु के खिलाफ बोलने लग जाते हो। तो माया से परमात्मा का दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसी जगह, इसी समय, इसी क्षण तुम परमात्मा को पा सकते हो, क्योंकि परमात्मा वर्तमान है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा में किसी प्रकार का कल्पना, इल्यूजन नहीं है, परमात्मा में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, तो तुम पा सकते हो। और बचह का मतलब होता है बचन। बचन मतलब माया से बचने की जो देशना है, उसको बचन कहा गया है। माया से बचने वाले जो शब्द हैं, वो सद्गुरु निशब्द के माध्यम से कुछ शब्द बोलता है। सद्गुरु के शब्द वो शब्द नहीं है, सद्गुरु को शब्द मत मानो। वो जो बोलता है वो निशब्द से आने वाले संकेत हैं। आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ना कहने जैसी बात भी कह रहा हूं, और जैसे ना भी कह रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं। मेरा बोलना एक तरह का मौन है। एक बात मुझे याद आ गई। एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक आदमी को मारा। पुलिस वाले ढूंढते रह गए, कहीं किस हथियार से मारा ये पता नहीं लग रहा। उसने कैसे मारा कि आइस फैक्ट्री में जो पानी टपकता है, उससे एक एक हाथ भर का नुकीला भाला जैसा बन जाता है, बर्फ का।
उसने उसको बर्फ के भाले से मारा और वो मर गया, और मर गया, लेकिन वो हथियार का पता न लगा। इसको सदगुरु के ले जाओ, ये माया है, इस माया को मैं मारता हूं। और कैसे मारता हूं? ऐसे हथियार से मारता हूं जो हथियार ही नहीं है। वो बर्फ तो गल के खत्म हो गया, पानी में बदल गया, पता ही नहीं लगा, लेकिन उस हथियार से जो घाव हुआ उससे माया मर गई। तो सदगुरु के जो शब्द हैं वो उस तरह के शब्द हैं जिनको आप शब्द नहीं कह सकते, वो निशब्द हैं। उनको आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहीं भी नहीं रख सकते हो। वो ऐसे हैं कि उनका कोई, वो बिल्कुल तुम्हारे से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तुम कहाँ से सदगुरु बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये तो केवल तुम तभी जान पाओगे जब गहरे ध्यान में उतरकर स्थिर अवस्था को प्राप्त करोगे। तो स्थिर अवस्था को प्राप्त कराने के लिए हम जब बोलते हैं तो कम से कम आप हमको ऐसा ही मान लो कि कोई आपसे सीनियर व्यक्ति, कोई आपसे बड़ा व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है, अभी तो तुम्हें ऐसा ही मानना होगा। लेकिन जब तुम गहरे ध्यान में उतरोगे और जो तुम स्थिरता को प्राप्त करोगे तो ये मेरे शब्द तुम्हें बहुत दूर से आते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे सामने बैठ के बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा ये लाखों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। इसलिए अब भगवान ऐसे ही कुछ बोलने वाले हैं अगले सूत्र में, और हम अगले सूत्र में अब भगवान के वचनों को सुनेंगे और भगवान के वचनों का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। भगवान की कृपा होगी तो बताएंगे। आज बस इतना ही। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।